हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विथ आरपी। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैसे जंतुओं में श्वसन होता है, यानी रेस्पायरेशन इन एनिमल। ओके, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, जो अदर एनिमल हैं उनमें कौन कौन से रेस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे, तो सारे के सारे हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, यदि आपने ये सारी क्लासेस ना देखी हो तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाकर सारी क्लासेस एक लाइन से देख सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो हमारी है वो रिलेटेड है न्यू टॉपिक से, जिसका नाम है प्लांट में कैसे रेस्पायरेशन होता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि एनिमल में इस टाइप से रेस्पायरेशन होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना था हम लोगों को, बिकॉज जितना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना था। 6 to 8 NCERT फॉलो करनी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे यदि आप जितना सिलेबस में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि सीटेड में सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। 1-2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आते हैं, तो उसको इतना माइंड करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं प्लांट में कैसे रेस्पायरेशन होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि जो कोई भी सजीव हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो क्या होता है, एक माइक्रो यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसका नाम होता है सेल, यानी कोशिका। जो कोशिका होती है वो उसकी क्या होती है, उस जीव की क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और जो ये सेल है ना, जितने सारे उस जीव के लाइफ प्रोसेस हैं, यानी जितने सारे उसमें एक्टिविटी होती हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, है ना, ब्लड का सर्कुलेशन हो गया, यानी ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, जितने सारे प्रोसेस होते हैं उनमें ये सेल जो होती है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो उसको एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। और वो एनर्जी कहाँ से मिल रही थी, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा, तो वो रेस्पायरेशन के थ्रू मिल रही थी। हम लोग जो फूड खाते हैं उससे हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलती। जब उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी उस ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब वो टूटता है, तो उसके बाद हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। सेम वैसे ही प्लांट में भी यही प्रोसेस होता है। तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं प्लांट से रिलेटेड। पिछली चीज़ें थोड़ा सा रिकॉल हुई होंगी, उससे ये कोरिलेट करता हुआ है, इसी वजह से हमने पिछली क्लास का थोड़ा सा बताया कि क्यों ज़रूरत होती है एक एनिमल को और क्यों ज़रूरत होती है प्लांट को। तो क्यों ज़रूरत है ये चीज़ समझ में आया। देखिए, मैंने लिखा है, जिस प्रकार हमें जीवित रहने के लिए फूड एंड एनर्जी की आवश्यकता होती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसको खाने की ज़रूर आवश्यकता होती है, ठीक है, और एनर्जी की आवश्यकता होती है, तभी तो जीवित रह सकता है। अब देखिए, ये इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वैसे ही प्लांट को भी जीवित रहने के लिए फूड एंड एनर्जी की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हमें ज़रूरत होती है वैसे प्लांट को भी ज़रूरत होती है। ओके, ताकि, अब क्यों ऐसा होता है, ताकि वे अपने जो भी दैनिक जीवन के कार्य हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन हो गया यानी अवशोषण हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया जिसमें फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, है ना, और उसके बाद जो प्रोडक्शन हो गया, और जहाँ तक सांस लेने के लिए भी वो एनर्जी का यूज कर सके। आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हम क्या कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोगों को सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, फूड एंड एनर्जी की आवश्यकता होती है, ताकि हम अपने जो भी लाइफ की एक्टिविटी हैं उनको कर सकें, वैसे ही प्लांट को भी ज़रूरत पड़ती है फूड एंड एनर्जी की, ताकि वो अपने जितने लाइफ के प्रोसेस हैं सारे के सारे कंप्लीट कर सके। चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे एब्जॉर्प्शन हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, सब में सेल वर्क कर रही हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, तो उनको एनर्जी की आवश्यकता है ना। तो जो प्लांट हैं उनको भी क्या है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर बात आई एनर्जी की, तो एनर्जी कहाँ से मिलती है प्लांट को। तो जैसे हम लोगों को ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जैसे हम लोगों को जब ग्लूकोज टूटता है तो एनर्जी प्राप्त होती है, वैसे प्लांट में भी क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है टूटता है, तो किसका फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। मैम, ये तो समझ में आ गया कि इनको ज़रूरत हमारे जैसे ही है, जैसे हमको सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत है एनर्जी, वैसे इनको है। यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है कि ये जो इनको एनर्जी मिल रही है वो भी ग्लूकोज के टूटने से ही मिल रही है। जैसे हम लोगों में ग्लूकोज जब टूटा था तभी एनर्जी मिली थी, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा इस चीज़ को। जब ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन यानी जब ग्लूकोज टूट रहा था तभी
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। जब टूट रहा था तभी हमें एनर्जी मिल रही थी। वैसे प्लांट में भी यही चीज़ होती है, वो उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। किस लिए? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है। प्लांट में एनर्जी कैसे मिलती है? जब फूड का ऑक्सीकरण होता है, जो भोजन है उनका, उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, यानी जब वो टूटता है, अर्थात जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तब प्लांट को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है, एक बात और आती है कि यहाँ पे फूड की बात करिए। तो सबसे पहले फूड की बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि आगे जो रेस्पिरेशन है इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि प्लांट में जो एनर्जी मिलती है वो कैसे मिलती है? तो फूड के ऑक्सीडेशन से ही मिलती है। लाइक जैसे सेम ऐसे ही जैसे हम लोगों में होता है, ठीक है, हम लोगों में भी यही प्रोसेस होता है, वैसे ही इसमें जो प्लांट है इनमें भी वैसा ही प्रोसेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फूड की बात करी गई है, उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद एनर्जी हम लोग बनाएंगे, क्योंकि भाई फूड के ऑक्सीडेशन से बन रही है। तो पहले मैम फूड बता दीजिए कैसे बनाते हैं, उसके बाद एनर्जी वाला प्रोसेस बताना, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने आगे लिखा है कि प्लांट में फूड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है कि प्लांट कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है। अपने फूड का फॉर्मेशन स्वयं करते हैं। अब भाई हमें भूख लगती है तो हम बोलते हैं हमें भूख लगी है, हमें खाना चाहिए, ठीक है। प्लांट तो ऐसा नहीं कर सकते है ना, हम जाके चल के खाना ले सकते हैं, प्लांट तो वैसा नहीं कर सकते। तो भगवान ने मतलब गॉड गिफ्टेड सारी चीज़ें हैं, देखी जाए तो इनके अंदर क्या किया भगवान ने? भैया क्लोरोप्लास्ट दे दिया, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन बना लेते हैं आराम से। सो प्लांट क्या करते हैं? सन की प्रेजेंस में, ठीक है, सन की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की सहायता से, कई सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल हम ये बोलेंगे कि प्लांट में क्या होता है? एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं? फूड का फॉर्मेशन करते हैं। अब कैसे करते हैं वो चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है। लिखा मैंने, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा फूड का फॉर्मेशन होता है। किसमें? प्लांट में। कैसे होता है? देखिए, एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं? ये CO2 लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर के यहाँ मैं ATM से लिखूंगी, ठीक है, ATM, ठीक है। इससे क्या करते हैं? ये ATM, इससे क्या करते हैं? CO2 लेते हैं। ये CO2 कहाँ से जाती है? तो लीफ में प्रेजेंट होते हैं स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। इस तरीके से लीफ होती है ना, इसमें ऐसे छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू प्लांट क्या करते हैं? इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू प्लांट क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई। दूसरी चीज़ आता है H2O कहाँ से आता है? मतलब पानी कहाँ से आता है? वाटर कहाँ से आता है? तो जो प्लांट की रूट्स होती है उनमें क्या प्रेजेंट होता है? इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं रूट हेयर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं मूल रोम, ठीक है। जड़ को क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। और जो रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सॉरी, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? रूट हेयर बोलते हैं। इन्हीं रूट हेयर के द्वारा ये क्या करते हैं? प्लांट सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये कहाँ से आता है? रूट के एब्जॉर्प्शन के थ्रू, ठीक है। रूट में क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, जिनसे ये वाटर क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे रूट लिख दे रही हूँ, ये रूट हेयर ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो रूट के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता है, एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इन दोनों के रिएक्शन होती है, ठीक है, इन दोनों की सहायता से। उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल की सहायता से, और क्लोरोफिल भी ऐड होता है, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं? अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ये है ग्लूकोज, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। फूड का फॉर्मेशन करते हैं जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, प्लांट में जो फूड का फॉर्मेशन होता है वो ग्लूकोज के रूप में होता है, ठीक है। और जब स्टोर होता है यही फूड तो वो होता है स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च एंड सुक्रोज के फॉर्म में होता है। उसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि सिर्फ यहाँ पे हमें रेस्पिरेशन के बारे में बात करनी थी, इसको तो समझाना है क्योंकि इसी के बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। तो ये चीज़ थोड़ा सा रिकॉल होनी चाहिए माइंड में, तो समझ में आएगा। हम क्या बोल रहे थे? ये एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं? CO2 लेते हैं, रूट के द्वारा वाटर लेते हैं, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं? फूड का फॉर्मेशन करते हैं। और साथ में गैस निकलती है,
वो होती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस जो होती है यही हम लोग यूज़ करते हैं, जो प्लांट क्या करते हैं, निकालते हैं। अभी आगे थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और ऐड होगी, आपको लगेगा क्या ये भी था क्या इसमें, लेकिन उसको मैं यहाँ नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ प्लांट के फूड की बात कर रही हूँ। तो इतना समझ में आया, अभी आगे बताएंगे। ठीक है, यहाँ नहीं लेकिन आगे बताएंगे। तो ये फूड का फॉर्मेशन इस तरीके से करते हैं। देखिए, प्लांट के सभी सेल में फूड का फॉर्मेशन नहीं होता है, जितने सारे टिश्यूज़ हैं, जितने सारे ऑर्गन हैं, सभी में फूड का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी फोटोसिंथेसिस सभी ऑर्गन में नहीं होती है प्लांट के। क्यों? क्योंकि सारे पार्ट में क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट समझ रहे हैं ना, क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है जिन पार्ट में प्लांट के क्लोरोफिल प्रेजेंट है सिर्फ उन्हीं में फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, सारे में नहीं होगा फोटोसिंथेसिस। तो मैंने लिखा है प्लांट के सभी सेल, टिश्यूज हो गए, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, कई सेल का एक समूह है। ऑर्गन क्या है, कई टिश्यू मिलके एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं ना। तो प्लांट के सभी सेल, टिश्यू, ऑर्गन में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, मतलब फूड का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे मैं बता रही हूँ केवल उन्हीं सेल में फोटोसिंथेसिस होता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि बता रही हूँ मैं कि जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि प्लांट की सभी सेल में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। उसका कारण है कि सभी सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिर्फ उन्हीं में होता है जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। कहने का मतलब क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, चूँकि जो ग्रीन प्लांट है उनके सभी अंग या ऊतक जो सेल हैं हरे नहीं होते हैं। ठीक है, बट ये तो हो गई भाई फोटोसिंथेसिस के, फूड का फॉर्मेशन तो नहीं होता है, लेकिन उनको रेस्पायरेशन यानी एनर्जी की तो आवश्यकता है ना, तो उसके लिए फूड का ट्रांसपोर्टेशन तो होगा ही। देखिए, जो प्लांट का स्टेम वाला पार्ट होता है, ठीक है, लीफ ग्रीन हुई, उन्होंने भोजन बना दिया। ठीक है, लेकिन जो प्लांट का स्टेम है वो क्या कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है प्लांट को। क्या ऐसे ही लीफ कहीं ऐसे निकली रहेगी, किससे निकली रहेगी, स्टेम बीच में होता है मोटा वाला, उसके बाद ही तो लीफ निकली होती है। तो वो स्टेम जो होता है उसमें वो ग्रीन तो होता नहीं है ना, तो उसमें फूड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो क्या उनको एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, भैया कोई मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, अगर वो जीवित है तभी तो दे रहा है। उसमें कुछ सेल्स डेड होती हैं, सारी की सारी नहीं होती हैं, है ना, तो उसको भी तो एनर्जी की आवश्यकता है। तो इसका मतलब क्या, फूड का फॉर्मेशन बेशक नहीं करते हैं, लेकिन उनको फूड की ज़रूरत होती है। और किस लिए ज़रूरत होती है, एनर्जी के लिए ज़रूरत होती है। और एनर्जी के लिए ज़रूरत है तो इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है। तो आपको क्लियर हुआ, प्लांट की सेल, टिश्यू, ऑर्गन में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, केवल उन्हीं सेल में फोटोसिंथेसिस होता है जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्रीन प्लांट के जो प्लांट है उनके सभी अंग, ऊतक व सेल जो होते हैं वो हरे नहीं होते, बट ऑक्सीडेशन के लिए फूड की आवश्यकता होती है। इस ये जो लाइन लिखी है कि ऑक्सीडेशन के लिए फूड की आवश्यकता होती है, इसका मतलब है कि इनको फूड की ज़रूरत है। ठीक है, किस लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। और ऑक्सीडेशन किस लिए होता है, एनर्जी के लिए। तो ओवरऑल क्या है, इनको एनर्जी की आवश्यकता है। बेशक ये ग्रीन नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, तो क्या हुआ, आगे देखिए, इसलिए फूड मटेरियल का नॉन ग्रीन पार्ट जो ग्रीन नहीं है उनमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो फोटोसिंथेसिस आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है मैम, मुझे समझ में आ गया कि इनको हमारे जैसे ही सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस होता है जैसे हमारी बॉडी में होता है। ये भी क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, उसके बाद एनर्जी बनाते हैं। मैंने फूड को भी पढ़ लिया भैया, यहाँ पे फूड की बात आई थी तो फूड को भी पढ़ लिया थोड़ा सा शॉर्ट वे में, ये कैसे ये फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ये नाम क्यों पड़ा, फोटो मीन्स लाइट होती है, सिंथेसिस का मतलब होता है क्रिएट। ठीक है, कोई चीज़ क्रिएट हो रही है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। वो चीज़ क्या है, इनका फूड है, कार्बोहाइड्रेट, जो कि क्या कहलाता है, ग्लूकोज कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे हम बात करेंगे रेस्पायरेशन कैसे होता है। हमारे ही जैसा होता है इनमें, लेकिन कैसे होता है, इस चीज़ को समझने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे बात करते हैं, फिर पूरा क्लियर करते हैं कि क्या हमारे जैसे ही ऑर्गन इनमें प्रेजेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो कैसे करते हैं तो कैसे करते हैं, सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बात करती हूँ फ्रेंड्स।
सो फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे बात करते हैं। देखिए, हमने बताया कि फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद मैम बताइए एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एनर्जी का फॉर्मेशन तो बताया था ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है। तो वहाँ पर क्या है, गैसों का एक्सचेंज होगा ना, बिना गैसों के आदान प्रदान के कुछ होगा नहीं। देखिए होता क्या है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, वायु को ग्रहण करते हैं, उसमें होती है ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, हमारे सेल्स में जाती है, ठीक है। वहाँ प्रेजेंट होता है ग्लूकोज, उसको तोड़ती है। जब उसको तोड़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मॉलिक्यूल, साथ में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना ना, इसको फिर से वहाँ से क्या किया जाता है, लंग, जैसे मैं अपने की बात करूँ, ह्यूमन की बात करूँ, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर लंग्स में आता है, फिर उसका बाहर किया जाता है। सेम प्रोसेस इनमें भी होता है। स्टोमेटा के थ्रू ये क्या करते हैं, अभी सारी चीज़ें बताऊँगी, मैंने स्टोमेटा बोल दिया। तो इनमें भी यही चीज़ होता है, ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। मैम मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। तो देखिए, मैंने ये बोला कि जिस प्रकार हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सेम वैसे प्लांट भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब दिमाग में आया होगा आपके, मैम हमने तो पढ़ा है कि प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन हमें देते हैं तभी हम जीवित हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो उसको ले लेते हैं। हमने तो ये चीज़ पढ़ा है, ये उल्टा कैसे हो गया। तो आपने जो पढ़ा है फ्रेंड्स वो सही पढ़ा है, गलत भी नहीं पढ़ा है। वो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें प्लांट क्या करते हैं, यानी जब फूड का फॉर्मेशन करते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन, मैंने बताया था कि वहाँ पर ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। और वो ऑक्सीजन उनके जो बॉडी में जो ऑक्सीजन निकलती है, इनके प्लांट के शरीर की बात कर रही हूँ मैं, प्लांट सेल की बात कर रही हूँ, वो जो ऑक्सीजन निकलती है ना, जब फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो जो ऑक्सीजन निकलती है उसका हम यूज़ करते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में ये ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो उसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि ठीक है, सारी चीज़ें ह्यूमन की जैसे ही हो रही हैं, ओवरऑल कहने का मतलब ये है ना। तो क्या हमारे जैसा इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी प्रेजेंट है, जैसे हम में पर्टिकुलर एक सिस्टम है वैसे इनमें भी क्या पर्टिकुलर सिस्टम है, तो जी नहीं, इनमें कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है। देखिए, प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, प्लांट में भी सांस हेतु, सांस के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बट इनमें गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होता है, पर्टिकुलर कोई सिस्टम नहीं पाया जाता। जैसे हमारी बॉडी में क्या है, अब हमारा जो शरीर है, ह्यूमन जो बॉडी है, उसकी अगर बात करें जाए ना तो एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जो ये शरीर है कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर क्या पर्टिकुलर किसी कार्य के लिए पर्टिकुलर एक सिस्टम है, लेकिन प्लांट में ऐसा सिस्टम नहीं पाया जाता। उसका कारण ये है कि जितनी हमें आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की, हमारी मतलब पूरी बॉडी में देखी जाए सारी सेल रेस्पिरेशन करती हैं, सबको इसकी आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो बहुत सारी सेल क्या होती है, डेड होती हैं, ठीक है। सो जितनी हमें अपने से अगर कंपैरिजन करा जाए ना, तो प्लांट को बहुत ही कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता और हम में एक पर्टिकुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है ना, लेकिन इनमें कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता, अंग नहीं होता कि वहाँ से क्या करें, ऑक्सीजन को लें, ठीक है, यानी कि जो रेस्पिरेशन करें। तो फिर अंग नहीं होता तो कहाँ से लेते हैं मैम, तो देखिए ये लेते हैं रूट, स्टेम एंड लीफ के थ्रू लेते हैं, ठीक है। वुडी स्टेम बोलो या फिर ओनली स्टेम में बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल को लेकर चल रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं रूट की, रूट के थ्रू कैसे लेते हैं। तो देखिए इस टाइप का होता है रूट, मैंने बताया था, ठीक है, ऐसे रूट प्रेजेंट होता है। इसमें थोड़े से ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं रूट हेयर, मूल रोम कहा जाता है, ठीक है। ये है रूट हेयर। अब ये कहाँ होते हैं, सॉइल में होते हैं। तो ये मैंने बना दी मिट्टी, ठीक है, ये मिट्टी है, और मिट्टी में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है भैया, है ना, मिट्टी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। सो ये जो मिट्टी में ऑक्सीजन है ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस, विसरण जिसको बोलते हैं, हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट होता है इसमें, ठीक है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, इन रूट हेयर्स में ये गैस क्या होती है, चली जाती है। तो यहाँ पर जो गैस गई उसमें रूट हेयर में, वो किसके थ्रू गई, विसरण प्रोसेस के थ्रू, और रूट हेयर के बाद अदर सेल में, फिर सेल टू सेल ट्रांसफर होती
रहती है। तो इतना समझ में आया कि रूट हेयर के द्वारा कैसे ऑक्सीजन जो होती है वो प्लांट में जाती है, यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो निकलेगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। सो इसमें कौन सा प्रोसेस होता है? बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस जिसे बोलते हैं विसरण प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो सॉइल होती है उसमें जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो रूट हेयर में जाती है, फिर रूट में जाती है, रूट से आगे सेल में जाती है। तो पहली चीज़ समझ में आ गई आपको। दूसरा है लेंटी सेल्स, स्टेम के द्वारा होता है, जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? लेंटी सेल प्रेजेंट होते हैं। जो मोटे मोटे स्टेम होते हैं ना, जो तना होता है, ठीक है, तने में क्या होता है? लेंस की तरीके की सेल प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं? लेंटी सेल बोलते हैं, या बोल सकते हैं पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि किस तरीके के होते हैं? लेंस के तरीके के होते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? लेंटी सेल्स या वात रंध्र बोलते हैं। ठीक है, और इनके थ्रू क्या होता है? इनमें गैसों का आदान प्रदान होता है। आगे बाय द लीफ। ठीक है, लीफ के थ्रू क्या होता है? इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। वो कैसे होता है? तो लीफ में मैंने बताया छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। ये चीज़ क्लियर हुई कि प्लांट में कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता, तो फिर कैसे होते हैं इसमें गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? वो होता है रूट के थ्रू, जिसमें प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर। बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस, विसरण प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन ये लेते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। दूसरा क्या है? स्टेम के थ्रू होता है, जिसमें क्या होते हैं? लेंटी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू क्या होते हैं? ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। लीफ में स्टोमेटा होता है, जिनके थ्रू गैसों का आदान प्रदान होता है। तो गैसों का आदान प्रदान आपको समझ में आया। अब आइए ये जो लिखा है इस पे ध्यान नहीं देते हैं। अब समझते हैं हम जो रेस्पिरेशन होता है कैसे सारा सिस्टम है। देखिए, दिन में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है। दिन में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी फूड का फॉर्मेशन करते हैं। कौन? वो करते हैं प्लांट। दिन में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, ये दिन में होती है। क्या रात में भी फोटोसिंथेसिस होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है। सो रात में क्या होगी? फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। दो चीज़ें क्लियर हुई आपको। फोटोसिंथेसिस जो है सिर्फ दिन में होगी, रात में नहीं होगी। अब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या चीज़, कि ये एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं? CO2 लेते हैं। ठीक है, वाटर के रूट के द्वारा ऑब्जॉर्व किया गया वाटर लेते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की सहायता से अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि क्या होता है? ग्लूकोज होता है ना। ऑक्सीजन को क्या करते हैं? निकालते हैं। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। जो ये ऑक्सीजन इनकी बनी है, ठीक है, यहाँ जो ऑक्सीजन गैस बनी है, इसको ये क्या करते हैं? कुछ अमाउंट में, कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं। कहाँ? एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एटमॉस्फेयर को मैं ATM लिख रही हूँ, और यहाँ क्या कर देते हैं? निष्कासित कर देते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं? निष्कासित कर देते हैं। थोड़ा सा समझ में आया, या मैं रिलीज लिख दूँ क्या? चलो, इतना समझ में आ गया होगा आपको। जो ऑक्सीजन है, बहुत सारे प्लांट है ना, तो क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में इसको एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। ठीक है, और थोड़ा अमाउंट क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। इस ऑक्सीजन का थोड़ा सा अमाउंट क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, मिनिमम अमाउंट, थोड़ा अमाउंट क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। थोड़ा सा अमाउंट क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। थोड़ी सी इसकी जो मात्रा होती है, यानी थोड़ी ऑक्सीजन को क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में निष्कासित कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। और ये स्टोर क्यों कर रहे हैं मैम? ये चीज़ बताइए। तो ये स्टोर कर रहे हैं, ये जो ग्लूकोज बना है इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि सेम हमारे जैसा ही प्रोसेस में होता है। ये भी ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में लेते हैं, जब श्वसन करते हैं। अब बैठ के ये श्वसन नहीं करते, हम लोगों की तरह ये सांस नहीं लेते, लेकिन इनको भी एनर्जी की आवश्यकता है। ये भी ग्लूकोज को तोड़ेंगे, तो किसकी सहायता से? ऑक्सीजन की सहायता से। ऑक्सीजन आपको समझ में आ रहा है कहाँ से आ रही है? ये जो इन्होंने फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन बनाई है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में दे देते हैं, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी मात्रा क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं, ताकि इस ग्लूकोज को तोड़ सकें। अब होती है रात। रात में क्या होता है? यही ग्लूकोज जो यहाँ पर बना है, यही ग्लूकोज रात में क्या होता है?
होता है, टूटता है, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और किसका फॉर्मेशन होगा तो टूटने के बाद, तो CO2 और प्लस H2 और साथ में एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, जो कि किस फॉर्म में ये स्टोर कर रखेंगे, ATP के फॉर्म में, और जब ज़रूरत होगी तो उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आया, जब इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या बना, CO2 और H2O बना। तो इस तरीके से इनमें क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है। मैम मुझे एक चीज़ ये बताइए, आपने कहा कि फोटोसिंथेसिस जब हुई तो ऑक्सीजन निकाला इन्होंने, ठीक है, ये प्रोसेस पूरा हुआ तो ऑक्सीजन बनी, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिए, कुछ स्टोर कर लिए, किस लिए, रात के लिए, क्योंकि रात में ये फोटोसिंथेसिस करेंगे नहीं तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, है ना। तो ये क्या करेंगे, जो ये स्टोर कर रखे हैं उसका यूज़ करेंगे रात में इसको तोड़ने के लिए। जो स्टोर करें उसका भी करते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है उसकी अगर ज़रूरत पड़ती है तो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से भी ले लेते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी से ही काम चलाते हैं, ये एटमॉस्फेयर से भी ले लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अपनी एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं और ये जो भी लाइफ के प्रोसेस होते हैं सारे करते हैं। तो एक चीज़ आपको क्लियर हुई, जो प्लांट होते हैं वो रेस्पायरेशन सेम वैसे ही करते हैं जैसे ह्यूमन में होता है। अब मैम आपने ये चीज़ तो बता दी फोटोसिंथेसिस वाला, क्या दिन में रेस्पिरेशन नहीं होता, क्या दिन में ये सांस नहीं लेते, तो लेते हैं दिन में, ठीक है। ये दिन में भी रेस्पायरेशन करते हैं, मैं डे के नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। ये दिन में भी रेस्पायरेशन करते हैं और रात में भी क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। दिन में भी रेस्पायरेशन करते हैं और रात में भी ये रेस्पायरेशन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। दिन में क्या होता है, दिन में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन का रेट होता है, ठीक है, जो श्वसन दर होती है फोटोसिंथेसिस के कंपैरिजन में कम होती है और रात में ज़्यादा होती है। रात में तो फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, फोटोसिंथेसिस केवल दिन में होता है, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस ओनली दिन में होता है, रात में नहीं होता। रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों होता है, ठीक है। यहाँ मैंने सही का निशान लगाया, मतलब दोनों की तरफ, ठीक है, दोनों में होता है, लेकिन यहाँ पे जो रेट होता है दिन में कम होता है रात में। अब एक चीज़ और मैम ये बताइए, जब ये जो यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो रहा है इसी का यहाँ पे यूज़ करके ये खाना बना रहे हैं, फिर जो निकालते हैं फिर यूज़ कर लेते हैं, तो हमें कौन सी मिलती है, तो इनको जितनी हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतनी इनको आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। सो वो उतनी ऑक्सीजन उतना अमाउंट बाहर निकाल देते हैं कि कम नहीं पड़ेगा हमारे लिए, ठीक है, और उसके बाद ये यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत अमाउंट। कहने का मतलब ये है कि जितनी हमको आवश्यकता होती है उतनी इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रोसेस सेम वही होता है जो हमारे में होता है एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए, यानी रेस्पायरेशन के लिए। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आई थिंक दोनों चीज़ें क्लियर हुई। अब ये ऑक्सीजन आपको समझ में आ गया। तो मैम एक चीज़ ये बताइए, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, इसका यूज़ यहाँ पर कर लेते होंगे। तो देखिए मैंने एक चीज़ बता दी कि इनमें फोटोसिंथेसिस जो होता है ज़्यादा होता है, रेस्पिरेशन कम होता है, ठीक है, श्वसन कम होता है, जितना इसका अमाउंट होता है उतना इसका नहीं होता है। ये काफ़ी अच्छे से इसमें होता है, ये उतना नहीं होता है। सो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने बनाया ये सफिशिएंट नहीं है कि दिन में जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उसके लिए ये फुलफिल हो। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ये CO2 लेना ही पड़ता है इनको, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको सारी चीज़ें, ये कैसे क्या सारा सिस्टम होता है, यही चीज़ मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है। ये चीज़ मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल को यूज़ करके ग्लूकोज बनाया, ऑक्सीजन निकली, ठीक है। इस ऑक्सीजन का यूज़ इन्होंने क्या किया, रात में किया। कब, अब रात में किया, दिन में किया, कभी भी किया। दिन में भी रेस्पिरेशन होता है, रात में भी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। सो ये जो ऑक्सीजन इन्होंने बनाया उसको यूज़ करेंगे किसमें, रेस्पिरेशन में, ठीक है। ये ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यही जो ग्लूकोज है इसी को तोड़ेंगे। देखिए फोटोसिंथेसिस में इसी का यूज़ करके, मतलब इसका यूज़ करके मैं बोल रही हूँ, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल को यूज़ करके ये बनाते हैं, ठीक है। और जो ऑक्सीजन बना है ये ग्लूकोज को तोड़ेंगे, ठीक है। ये देखिए फिर वही प्रोसेस आ जा रहा है। मैंने वहाँ पर वो नहीं दिखाया, ये पूरा प्रोसेस नहीं दिखाया, सिर्फ इसको दिखाया। इससे दो चीज़ें क्लियर हो रही कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये बन रहा है, ठीक है। और ये जो बना है यही आगे टूटेगा भी, टूटने के बाद इसका फॉर्मेशन होगा और इसी के द्वारा यहाँ पर फिर ये काम हो रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कैसे क्या सिस्टम होता है। जो ऑक्सीजन ये यहाँ से भी जो ये निकालते हैं ना उसको स्टोर भी कर लेते हैं और कम पड़ती है तो एटमॉस्फेयर से भी ले लेते हैं। दोनों चीज़ें क्लियर हुई। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन ही पूछा गया था और इसी क्वेश्चन को कराने के लिए मैंने इतना सारा टीम जाम किया। क्या है,
प्लांट में फोटोसिंथेसिस ओनली डे में होता है, ठीक, ओनली डे में होता है। क्वेश्चन पूछा गया प्लांट में फोटोसिंथेसिस दिन और रात दोनों में होता है, नहीं, सिर्फ डे में होता है। क्यों? क्योंकि उसको सनलाइट की ज़रूरत है, बिना सनलाइट के नहीं होगा, सन तो रात में होता नहीं। दूसरा क्या, बट रेस्पायरेशन डे एंड नाइट दोनों में होता है, दिन और रात दोनों में होता है, ठीक है। डे टाइम, अब यहाँ पे सिर्फ अंतर क्या होता है कि डे टाइम रेस्पायरेशन का जो रेट होता है, श्वसन की जो दर होती है, फोटोसिंथेसिस की तुलना में कम होती है, ठीक है, कम होती है। और ये दोनों पॉइंट पूछे गए थे, तो आप इसको ध्यान रखना। तो एक बार पूरा रिकॉल कर लेते हैं, यहाँ से रेस्पायरेशन प्लांट में कैसे होता है थोड़ा सा क्लियर हुआ, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ से ही समाप्त होता है। अब देखा जाए चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। इसमें ग्लाइकोलिसिस सेम ह्यूमन जैसा प्रोसेस है, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र पाथवे है वो वाला, ECT मेथड जिसे बोलते हैं ना, और क्रेब्स साइकिल हो गया, ग्लाइकोलिसिस हो गया, बहुत सारे रिएक्शंस हैं, उनको हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ सिंपल वे में पढ़ना था, जितना सफिशिएंट था हमारे एग्जाम के लिए उतना हम लोगों ने कर लिया। बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना है क्योंकि वो नीट के एग्जाम के लिए है, यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि जो पहले पढ़ा और ये वाला पूरा। पहले मैंने बताया प्लांट में रेस्पायरेशन सेम ह्यूमन के जैसा होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, कैसे रेस्पायरेशन होता है, मतलब एनर्जी कैसे बनती है, तो वो बनती है फूड के ऑक्सीडेशन के थ्रू। फूड का फॉर्मेशन कैसा होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। क्या जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन पर्टिकुलर प्रेजेंट है, वैसे इसमें भी रेस्पायरेशन के लिए ऑर्गन प्रेजेंट है? नहीं, इसमें पर्टिकुलर रेस्पायरेशन तो होता है लेकिन पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता। तो किसके थ्रू होता है, वो होता है स्टोमेटा के, वो रूट स्टेम लीफ के थ्रू होता है। रूट में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, सॉइल से ऑक्सीजन को लेते हैं बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। दूसरा जो स्टेम होता है उसमें लेंटिसेल प्रेजेंट होती हैं, छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, लेंटिसेल कहा जाता है, जिनके थ्रू क्या करते हैं, ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद लीफ में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, जिनके थ्रू इनमें क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये जो थ्रू है, ये जो पाथ हैं, इनके थ्रू क्या होता है, इनमें गैसों का आदान प्रदान होता है। आगे कैसे रेस्पायरेशन होता है, तो डे टाइम फोटोसिंथेसिस हुई, इन्होंने ग्लूकोज बनाया, साथ में ऑक्सीजन बना, ठीक है, किसकी सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन होती है सनलाइट के प्रेजेंस में, और किसकी सहायता से, क्लोरोफिल की हेल्प से। ये क्या करते हैं, अपने फूड का फॉर्मेशन किया, ऑक्सीजन बनाया, जो ऑक्सीजन इन्होंने बनाया उसका थोड़ा सा अमाउंट स्टोर कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, क्योंकि इनको हमारी बॉडी के उतना ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। आगे क्या होता है, यही ऑक्सीजन नाइट के टाइम ये क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इसी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, और जितना है वो तो ठीक है, अगर सफिशिएंट नहीं होता तो ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से भी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी मिल जाती है इनको, ओके। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको फिर से क्या करते हैं, इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू, इन्हीं लेंटिसेल्स के थ्रू, इन्हीं रूट हेयर्स के थ्रू क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज इन्हीं के थ्रू इनमें होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। जो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, मतलब जब रेस्पायरेशन हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड बना इतना सफिशिएंट नहीं होता कि फोटोसिंथेसिस में उसको दिन में यूज़ कर सके, इसलिए क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड इनको लेना पड़ता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ऑक्सीजन कम नहीं पड़ती है क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी ज़रूरत होती है उतनी इनको नहीं होती है, ठीक है। बहुत ही कम अमाउंट में ज़रूरत होती है इनको, किसकी, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उसके बाद क्या था कि क्या मैम सिर्फ दिन में ही फोटोसिंथेसिस होता है, रात में नहीं होता? तो रात में नहीं होता क्योंकि सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है। अब रेस्पायरेशन की बात बता दीजिए मैम, क्या सिर्फ दिन में या रात में ही होता है? नहीं, रात में भी होता है, दिन में भी होता है, लेकिन दिन में इसका रेट जो